Hello guys, good afternoon everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So welcome everyone in this video. तो आज की वीडियो में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आई थी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस के इंग्लिश सेक्शन को प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से करें। ठीक है, तो अगर आप मेंस एग्ज़ाम में जितने भी आपके अपकमिंग बैंकिंग के मेंस एग्ज़ाम है 2023 के, उनमें अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन में, तो उसके लिए हम आज एक कंप्लीट एक लेआउट लेकर चलेंगे, बताएंगे सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें आपके देखो यहाँ पे कंप्लीट मास्टर प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 100% इफेक्टिव है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस, देखो अभी अप्रैल मंथ चल रहा है और इस अप्रैल मंथ में आप लोगों को क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर गाइज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मैं देती हूँ @English by शिफा मैम, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अब इस वीडियो में अगर हम बात करें तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस तरह से हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है मेंस में इंग्लिश सेक्शन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन हम उसके बाद भी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद भी हम आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मेंस का जो आरसी क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेंस की आरसी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की, तो मेंस की आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल में गाइज आपकी कुछ ये टॉपिक्स जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको कवर करना ही करना है। जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसमें आप ये टॉपिक जरूर कवर करिए, खास करके आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ें ज़रूर आप लोग पढ़िए। या फिर अगर आप लोग आरसी सॉल्व करो, डेली का टारगेट आप बना रहे कि डेली पर डे हम लोग एक आरसी सॉल्व कर रहे हैं, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कि इंडियन पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक ज़रूर चूज करें। सेकंड है आपका नेचर से रिलेटेड टॉपिक पे ज़रूर आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल सॉल्व करें, जैसे कि कार्बन एमिशन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। नेक्स्ट इसमें आ गया सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक, जैसे कि आपका कोविड और कंट्री की इकोनॉमी से रिलेट कर सकता है, कोविड और जीडीपी से रिलेट करके पूछता है, हंगर या फिर पॉवर्टी को इकोनॉमी से रिलेट करके आपका अगर कोई पैराग्राफ दिया होता है तो उसको आप लोग ज़रूर करें। क्लोज टेस्ट और आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोशल क्राइम्स या फिर इशू से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक न्यूज़पेपर वगैरह में आता है तो उसको आप लोग ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें कि ज़रूर कवर करें। ठीक है, आरसी क्लोज टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलिज्म है, कुछ सोशल टॉपिक्स हो गए जैसे सोशलिज्म हो गया, कॉलोनियलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, इन टॉपिक्स पे भी बहुत बार आपके आरसी क्लोज टेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी कहीं ना कहीं आप लोग न्यूज़पेपर में अगर कोई टॉपिक आता है ऐसा तो उसको पढ़िए, समझिए और गूगल करके देखिए कि क्या होता है ये चीज़ें, इसको अच्छे से समझिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मिसलेनियस एरर्स कैसे और कहाँ से करें, तो गाइज इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो बना के दी हुई है। पिछली वीडियो मैंने इसी पे बनाई हुई थी कि मिसलेनियस एरर्स कहाँ से और किस तरह से करें और मिसलेनियस एरर्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी मैंने उस वीडियो में बताई थी, जिसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों की है वो यूट्यूब पर फ्री सोर्स, ठीक है, और इसके बाद है मिसलेनियस कैसे कहाँ से करें। तो अब बात गाइज अगर हम यहाँ पे यूट्यूब के फ्री सोर्स की करें तो देखो यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन आप वो सोर्स को जाइए, आप उस सोर्स को लेकर चलिए जिस सोर्स से आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप मेरे सेशंस फॉलो कर सकते हो गाइडली पे, डेली हम आपको रेगुलर 12:30 PM पे, अभी तो मैं आपकी द हिंदू 500 वर्ड्स की वो कैप सीरीज लेकर चल रही हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने स्टार्ट किया है मेंस क्रैकर सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश सेक्शन की, रात 8 बजे वाली क्लास में, उसमें 3 सेशंस करवा चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी यूट्यूब पे क्लासेस करवाई हुई हैं, मेंस की सीरीज करवाई हुई है, प्रीलिम्स के लिए भी करवाया हुआ है, मॉक टेस्ट भी करवाया हुआ है। तो ये सारे आपको यूट्यूब पे फ्री सोर्स मिल जाएंगे मेरे, जिसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगी, दे दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने मिसलेनियस भी बहुत सारी टॉपिक्स कवर अप किए हुए हैं, मिसलेनियस पे भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ली हुई है ऑलरेडी, तो वो सारी लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आ जाती है गाइस कि देखो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग जो मैंने पॉइंट 1 बताया आपको, तो वो जो पॉइंट 1 है आपका स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग, उसमें आप लोगों को किस तरह से क्या क्या चीजें
चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले जो आपकी स्टेप वाली प्लानिंग में आ जाता है, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे एक मास्टर प्लान हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जो कि आप लोगों का बिल्कुल 100% इफेक्टिव होगा, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि आपको वोकैब और रीडिंग के साथ साथ ग्रामर स्किल्स पे फोकस करना। अब इसके लिए बात ये आ जाती है कि क्या कवर करना चाहिए हमें। तो अगर पर डे के बेसिस पे देखो, स्टेप 1 में ये है कि आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो अभी हमने आपको बताया। उसके अलावा आप डेली का टारगेट कर सकते हैं कि डेली पर डे आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, और उसमें टारगेट ये करिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें वोकैब को टारगेट जरूर करिए। ठीक है, इसके लिए वोकैब को टारगेट करने के लिए आप मेरी 500 वर्ड्स वाली द हिंदू वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जो अभी हम रेगुलर ले रहे हैं, 12:30 पे क्लास हो रही है, तो वो आपको हेल्प करेगा वोकैब में। और उसके साथ साथ रीडिंग और ग्रामर स्किल्स के लिए आप जो रीड करोगे तो वो चीज़ें आपकी हैंड इन हैंड चलेंगी। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको स्पेशली वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो हमने अभी आपको बताया आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़िए। अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आती है, फिर हम कहेंगे कि अगर द हिंदू आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप द हिंदू कवर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, स्टेप 2 आता है, प्रैक्टिस वर्ड यूजेज एज मच एज यू कैन। देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आरसी, क्लोज टेस्ट में इसलिए आती है क्योंकि हमें वर्ड यूजेज पता नहीं होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है ये हमें जानना चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ, अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम आप लोगों से पूछे कि क्या आप कीप और रिटेन में डिफरेंस बता सकते हैं, कंसीडर्ड या डीम्ड में डिफरेंस बता सकते हैं, एब्सटेन या रिफ्रेन में डिफरेंस बता सकते हैं, तो शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कुछ को पता भी होगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें एब्सटेन और रिफ्रेन की, तो एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब भी होता है किसी चीज से परहेज करना। लेकिन इन दोनों में मेन खास डिफरेंस ये है, एब्सटेन जो वर्ड होता है इसका मेनली यूज होता है फूड आइटम्स के लिए। हम जैसे बोलते हैं डॉक्टर हैज रिकमेंडेड मी टू एब्सटेन फ्रॉम ऑयली फूड्स, डॉक्टर हैज रिकमेंडेड मी टू एब्सटेन फ्रॉम स्पाइसी फूड्स, राइट। तो जब भी हम किसी फूड आइटम से परहेज करने की बात करते हैं तो उसके लिए एब्सटेन वर्ड लगाते हैं। रिफ्रेन वर्ड कब लगता है, जब हम बात करते हैं किसी काम से मना करने की कोशिश करते हैं, किसी काम को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रिफ्रेन यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिफ्रेन बैड हैबिट्स, वी शुड ट्राई टू रिफ्रेन बैक बाइटिंग, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से किसी एक्शंस के लिए हम रिफ्रेन वर्ड लगाते हैं, और किसी खाने पीने के सामान से जब हम परहेज करते हैं तो उसके लिए एब्सटेन वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड यूजेज आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी फिलर्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या क्लोज टेस्ट आता है, उसमें अगर अक्सर ऐसा होता है कि 5 में से 2 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप 50-50 में डिवाइड हो जाते हैं। आपको लगता है आंसर ये भी हो सकता है, जबकि मीनिंग तो सेम है, एब्सटेन भी हो सकता है और रिफ्रेन भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, यूजेज में डिफरेंस है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम यूज करते हैं ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेप 2 था। तो इस पे आप गाइडली के बंडल पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे वर्ड यूजेज के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हम कह रहे हैं द प्लेयर वाज इन एन ऑफ साइड पोजीशन एंड डिड नॉट टच द बॉल बट वाज डैश ऑफ साइड। अब जैसे कि एग्जांपल हमने आपको फिलर्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन डीम्ड है, दूसरा है सेड, तीसरा है कंसीडर्ड, चौथा है फिक्स्ड और लास्ट है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अब अगर गाइस आप ध्यान से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन मेरे को कंसीडर्ड और डीम्ड दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन द प्लेयर वाज इन एन ऑफ साइड पोजीशन, प्लेयर जो था वो बहुत ऑफ साइड पोजीशन में था और वो बॉल को टच नहीं कर सकता था, बट वाज कंसीडर्ड ऑफ साइड। लेकिन उसको क्या किया गया, ऑफ साइड कंसीडर किया गया, ना कि डीम्ड किया गया। हालांकि डीम्ड और कंसीडर्ड का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन देखो जब भी आप यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात करते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हो ना, कंसीडर्ड यूनिवर्सिटी कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा लिखा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह से। तो वर्ड का अपना अलग कॉन्टेक्स्ट में यूजेज होता है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो कंसीडर्ड होगा, ना कि डीम्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज थी गाइस फॉर एग्जांपल। तो इसको आपको स्टेप 2 में प्रैक्टिस करना है वर्ड यूजेज। अब बात आती है स्टेप 3 में क्या करना है आपको। तो स्टेप 3 में हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के बल्क में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। करीब 400 से 500 क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश ये करें कि जितने हमने आपको टॉपिक बताए
लगाए हुए हैं वर्सेटाइल टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करें, जिससे कि अगर मान लो एग्जाम में कोई क्लाइमेट चेंज पे कोई आर्टिकल आ जाता है, इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस पे कोई आर्टिकल आ जाता है क्लोज टेस्ट में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, अभी आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे कोई आर्टिकल पैसेज एग्जाम में आ जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड गाइस कि कहीं से कुछ भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर हम रीड कर रहे हैं, अगर हम चीज़ों से अवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं हम अच्छे लेवल पे आरसी और क्लोज टेस्ट को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नॉलेज है, पहले से हमें पता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि है क्या चीज़ें। अब इसको आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो बात आती है कि गाइडली का जो प्राइम बंडल पीडीएफ इस साल का है 2023 का, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है, उसमें आपको एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको प्लान्ड वे में दी हुई है। तो बिल्कुल बेस्ट सोर्स है आपका, अगर उसको आप ले लेते हो तो वो बिल्कुल आपकी सारी प्रिपरेशंस के लिए वर्थ है। प्री टू मेन सब कुछ वहाँ पे कवर अप करेगा, ठीक है। तो उसमें से आप बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डेली का टारगेट बनाइए कि एक आरसी एक क्लोज टेस्ट हमें करना है, ठीक है। अब और कोशिश ये करिए कि मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर करिए, जैसे कि आज आपने कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल सॉल्व किया, कल आप कोशिश करिए कि कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल सॉल्व करें। नेक्स्ट डे फिर कोशिश करें कि कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड कोई आर्टिकल सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट डे कोशिश करें कि कोविड प्लस कोविड के साथ साथ जैसे कि इकोनॉमी पे बेस्ड आर्टिकल्स बहुत आते हैं, कोविड से इकोनॉमी को रिलेट कर दिया या कोविड से कंट्री की जीडीपी को रिलेट करके आर्टिकल पूछ लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि मिसलेनियस एरर्स कैसे और कहां से करें। तो गाइज ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, ऑलरेडी इस पे हमने लास्ट वीडियो बनाया हुआ था, सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड वे में बताया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगला पॉइंट है कि यूट्यूब पर फ्री सोर्सेज मेन्स इंग्लिश के लिए कहां से देखें। तो अब गाइज देखो, करेंटली हमने आपकी मेन्स क्रैकर इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारे इसके अलावा मेरे और भी सेशन है, जैसे मेन्स लेवल इंग्लिश ऑल अपकमिंग एग्जाम्स बाय शिफा मैम, ये एक सीरीज है, मैंने पिछले साल कराई थी, ये आप देख सकते हो मेंस के लिए। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस पीओ मेंस की सीरीज भी करवाई हुई थी, मेरे द्वारा ही है यूट्यूब पे, वो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी, वो पूरी सीरीज प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात आती है लास्ट में कि मिसलेनियस कैसे और कहां से करें। तो अब देखो, अगर आपने पूरी आरसी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को अच्छे से बल्क में प्रैक्टिस किया हुआ है तो आराम से मिसलेनियस ऑलरेडी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने आरसी क्लोज टेस्ट पैराजंबल कवर कर लिया है तो मिसलेनियस के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में चाहते हो कि एक्यूरेसी बने मेरी, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको 100 से 200 क्वेश्चन बल्क में प्रैक्टिस करने हैं, ताकि उस टॉपिक में आपको मास्टरी मिल जाए। जैसे कि आपका हो गया वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम बेस्ड फिलर्स हो गया आपका, या फिर सेंटेंस कनेक्टर्स स्टार्टर्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो जितने भी मिसलेनियस पार्ट इंग्लिश सेक्शन में, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के लिए मेरे सेशंस में आप जरूर बने रहिए गाइडली की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम डेली लेवल पे मिसलेनियस भी आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है तो मैं बेसिकली आपको बहुत फायदा होगा मिसलेनियस के साथ साथ आपका एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल, जितने भी टॉपिक्स है सब कुछ हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल, फ्री क्लासेस मंडे टू सैटरडे एवरी डे 12:30 PM आफ्टरनून सेशन एंड 8 PM इवनिंग सेशन। सो सी यू ऑल गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। थैंक यू।